कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच एक अच्छी खबर है। भारत में मार्च तक कोरोना की वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक से खास बातचीत की और उन्होंने इस बात का दावा किया कि 3 महीने में देसी वैक्सीन आ जाएगी। तो जो विदेशी कंपनियां जो कुछ भी कह रही हैं उसके बारे में, उनके क्लेम्स के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। सब अपने अपने तरीके से दुनिया में प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में शायद 250 से ज़्यादा इस समय वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो WHO के, अगर आप इंफॉर्मेशन से पे जाएं, और उस 250 कैंडिडेट्स में से 30 कैंडिडेट्स भारत के अंदर हैं और इस 30 में से 5 हमारे क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न फेजेज में हैं। जो विदेशों के अंदर जो मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा समय से पहले कह रहे हैं या अभी ट्रायल्स के फेजेज में चल रहे हैं लेकिन अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, उनके जब तक भारत के अंदर, हमारे अपने देश के लोगों के अंदर हमारे ट्रायल्स नहीं होंगे उन वैक्सीन्स के, तब तक हम उनके बारे में, पहली बात तो हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। उनमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, उनका यहाँ पर कोई चर्चा करने का विषय नहीं है। हमारे लिए, हमारे देश में जब भी हम वैक्सीन लोगों को देना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा इशू होगा उस वैक्सीन की एफिकेसी और उस वैक्सीन की सेफ्टी। हमारे लिए सेफ्टी का इशू सबसे इम्पोर्टेंट है और इसलिए जो हमारे यहाँ पर अभी 5 वैक्सीन्स जो हैं वो अलग अलग फेजेस में है। 2 इसमें से क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज में है, उसमें से भी एक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड में है, एक थोड़ा कम है। तो इन सबको अगर मैं बिना किसी कंपनी विशेष का या बिना किसी पर्टिकुलर वैक्सीन का, क्योंकि तो हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं उसमें, अगस्त सितंबर कर दूं, तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। अब ये जो 20-25 करोड़ लोग शुरुआत में कौन से हों, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने, सबसे बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी ये वैक्सीन का फ्रंट भी जो है आपने देखा, अभी उन्होंने लास्ट वीक भी मॉनिटर किया। वो कुछ समय के बाद लगातार इसको रेगुलरली स्वयं मॉनिटर करते हैं, हम सबको गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो एक एक्सपर्ट, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना हुआ है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डॉक्टर VK पॉल उसके अध्यक्ष हैं, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी उसके जो है को-अध्यक्ष हैं एक, और उसमें बहुत सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज हैं, बहुत सारे एम्स के लोग हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसमें जो हमारी इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से जुड़ी हुई, जो वैक्सीन से जुड़ी हुई, एंटैगी वगैरह इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यानी वो बहुत बड़ा एक बहुत ही सुपर एकेडमिक और पावरफुल फोरम है। वो सारे पहलुओं पे एक प्रकार से अच्छी तरह से विचार कर रहा है। कभी लाखों लोगों के चेहरे पर खुशी ला देने वाली भारती आज मुश्किल में है। फिलहाल भारती और उनके पति हर्ष जेल में है। उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई है, मगर सवाल यह है कि NCB की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में अगला नंबर किसका है। लाइट भी थी मगर NCB के जांच की, कैमरा भी था लेकिन NCB की निगरानी वाला, एक्शन भी था लेकिन नशे के विरुद्ध नारकोटिक्स ब्यूरो का, अदाकार भी थे लेकिन यहाँ कुछ भी फिल्मी नहीं था। सब कुछ असल था, सब कुछ संजीदा। भारती, बात बताओ, आपने और हर्ष ने एक डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है। डांस ज्यादा मुश्किल है या होस्ट करना? भाई दोनों चीजें बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये चीज बड़ी आसान है। इससे बढ़ के पूछना, भारती तुमने जो शो किया था टीवी के मंचों पर मुस्कुराहट बांटने वाली भारती सिंह आज उदासी के अहाते में गोते लगा रही थी। अदालत का आदेश हुआ था कि भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को 4 दिसंबर तक के लिए जेल भेजा जाए। सो शुरू हो गई भारती और उनके पति की जेल यात्रा। टीवी जगत के 2 बड़े नाम भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जहां एक तरफ भारती सिंह कल्याण वुमेन्स जेल में रहेंगी, वहीं उनके पति हर्ष लिम्बाचिया तलोजा जेल जाएंगे। नहीं सोचा होगा भारती ने कभी भी
कि ऐसा भी समय आएगा जब कैमरे के सामने यूं हाथ हिलाना पड़ेगा। अदाकार होता ही ऐसा है कि मन में भले ही भावनाओं का भूचाल हिलोरे मारे, मगर चेहरे पर भाव आने न पाए। लेकिन फिल्मी होना और सच से सामना होने में अंतर होता है। कोर्ट में नारकोटिक्स ब्यूरो ने भारती और हर्ष के लिए रिमांड मांगी थी, मगर कोर्ट ने रिमांड को नकार कर दोनों को जेल भेज दिया। आज दोनों की रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया था। दोनों हर्ष की हमने एनसीबी कस्टडी मांगी थी, लेकिन नहीं मिली। दोनों को जुडिशियल कस्टडी मिली है 4 तारीख तक, और बेल एप्लीकेशन दोनों ने भी डाला है। उसका हियरिंग कल है। सर सेक्शंस कौन कौन से लगाए गए इनके ऊपर? 20B2A और 27 पर्सनल कंजम्पशन का। भारती को भाईखला की जेल में बंद किया गया है और उनके पति हर्ष को तलोजा जेल भेजा गया है। अब जेल तो जेल है। जेल में नहीं होती कॉमेडी, नहीं होती कोई स्क्रिप्ट, नहीं होती हास्य व्यंग और अदाकारी। बेल एप्लीकेशन कल आने वाली है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि वो हर्ष लिम्बाचिया से जो पूछताछ हुई थी उससे संतुष्ट नहीं है, और यही कारण है जिससे वो एनसीबी कस्टडी चाह रहे थे, जो उनको नहीं मिली। सेक्शन 20AB2 और सेक्शन 27 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है। हालांकि 27A जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में आया है और जो सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट भी है, उसको नहीं लगाया गया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कल बेल एप्लीकेशन की हियरिंग होने वाली है, लेकिन महत्वपूर्ण बात आज के दिन तो यही है कि एनसीबी का कहना है कि आने वाले दिनों में भी फाइनेंशियल एंगल को खंगालता रहेगा। भारती को कल जमानत मिलेगी या नहीं, ये तो कल ही मालूम चलेगा। लेकिन आज जो हुआ उसने ये बता दिया कि फिल्मी दुनिया के सितारे गर्दिश में हैं, खासकर उनके जिन्होंने नशे की दुनिया बसा रखी है। नारकोटिक्स की रडार पर बहुत सारे लोग हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स पेडलर पकड़ा था, उसी ने भारती का नाम लिया। भारती का नाम आया तो नारकोटिक्स ब्यूरो ने लोखंडवाला, वर्सोवा और सबर्ब में छापेमारी की। नारकोटिक्स ब्यूरो को भारती के घर में 86 ग्राम गांजा मिला। गांजा बरामद हुआ तो भारती को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब वो पूछताछ के लिए आई थी तो आश्वस्त थी कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। पूछताछ के लिए लाए हैं, बस पूछताछ के लिए लाए हैं। अरे नहीं भाई, पूछताछ के लिए लाए हैं। आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने ड्रग्स लिया? अरे नहीं, आपको पूछते हैं पहले भारती, तो आपके घर में जो बरामद है वो कहाँ से? मगर रात भर की पूछताछ ने भारती और उनके पति की हिम्मत तोड़ दी। अंदर भारती और उनके पति से पूछताछ हो रही थी और बाहर भारती का परिवार तड़प रहा था। कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने करियर की शुरुआत छोटे रोल से की थी, लेकिन आज वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में है। भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरेस्ट कर दिया है। ये कार्रवाई तब हुई है जब उनके घर से गांजा बरामद हुआ था। परिवार परेशान था और नारकोटिक्स ब्यूरो उस सच को जानना चाहती थी कि नशे के ये तार कहां तक फैले हुए हैं। बार बार, कई बार एनसीबी ने पूछताछ की। पूछताछ में भारती और उनके पति ने स्वीकार किया कि उन्होंने गांजा लिया था। हॉस्पिटल और इस वक्त भारती और हर्ष को अंदर मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है। उनका कोविड टेस्ट होने वाला है यहाँ पे, और उसके बाद में कोर्ट की पेशी होगी। कितनी देर में निकलने को देखना होगा, और उसके बाद सीधे यहाँ से जाएंगे कोर्ट में। नारकोटिक्स ब्यूरो के पास पर्याप्त सबूत थे जिनकी बुनियाद पर वो भारती को गिरफ्तार कर सके। लिहाजा भारती और हर्ष दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सोमवार को दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। जमानत मिलेगी या भारती की मुश्किल और बढ़ेगी, तभी मालूम चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि नारकोटिक्स ब्यूरो ने ठान लिया है कि मायानगरी में फैले नशे के इस दलदल को हमेशा के लिए खत्म करना है। श्रुति बड़जात्या और मुस्तफा शेख के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। खत्म हो रहा है। इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय हो, सोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्डिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुनिक बनाते हैं। साथियों, मैं लोकसभा अध्यक्ष जी, लोकसभा सचिवालय और इसके निर्माण से जुड़े अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, अन्य विभाग हो, सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने
इतने कम समय में इस बढ़िया सुविधा का निर्माण करवाया है। और हम सब भलीभांति जानते हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी वैसे भी वे क्वालिटी में भी और बचत में भी विश्वास रखते हैं। सदन के भीतर वे ये सुनिश्चित करते हैं कि समय की भी बचत हो और डिबेट की भी क्वालिटी हो। और इसके निर्माण में भी उन बातों को भली भांति सफलतापूर्वक पार किया गया है। हम सबको ड्रग्स कनेक्शन में ऐसा नहीं कि सिर्फ भारती का नाम सामने आया है। पहले भी सुशांत मामले की जब जांच हो रही थी तब बॉलीवुड के कई नाम सामने आए थे। सिलसिला रिया चक्रवर्ती से शुरू हुआ और फिर तो लंबी लिस्ट बन गई। नशे के फेर में बॉलीवुड क्या उलझा, फहरिस्त लंबी होती चली गई। सिलसिला सुशांत केस से शुरू हुआ। जांच में एनसीबी की एंट्री हुई तो रिया चक्रवर्ती घिर गई। व्हाट्सएप मैसेज का जाल इतना फैला कि ड्रग्स केस में रिया को जेल जाना पड़ा। रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स लेने की बात मानी, फिर तो सिलसिला ही चल पड़ा। दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर तक एनसीबी की जद में आ गई। दोनों से घंटों पूछताछ हुई। नंबर सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का आया। किसी का नाम व्हाट्सएप मैसेज से खुला तो किसी का नाम ड्रग्स पैडलर ने खोली। ड्रग्स के फेर में आए बॉलीवुड हस्तियों में रिया और भारती की गिरफ्तारी तक हो चुकी है तो दीपिका, श्रद्धा, सारा अली खान, रकुल प्रीत और अर्जुन रामपाल से पूछताछ तक हो गई। हफ्ते भर पहले ही अभिनेता अर्जुन रामपाल पर एनसीबी ने सवालों की बौछार की थी। करीब 7 घंटे तक पूछताछ चली। अर्जुन ने साफ साफ कहा कि उनका ड्रग्स मामले में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एनसीबी कई तारों को आपस में जोड़कर उन तक पहुंची थी और अपनी जांच को अर्जुन रामपाल के जरिए आगे बढ़ाना चाहती थी। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पर भी छापेमारी की, जिसके दौरान एक्टर के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एनसीबी ने अपने कब्जे में ले लिया। अर्जुन रामपाल के विदेशी दोस्त पॉल बाटल की भी ड्रग्स केस में गिरफ्तारी हुई। पॉल बाटल अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर गैब्रिएला के भाई का करीबी है। एनसीबी की जांच जारी है। देखिए आगे आगे क्या होता है। बॉलीवुड के और कितने नाम सामने आते हैं और कहां तक ड्रग्स की आंच पहुंचती है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर से डराने लगी है। त्योहारों में लापरवाही अब आंकड़ों के तौर पर दिखाई दे रही है। हालात ये है कि कोरोना दिल्ली में हर रोज 100 से ज्यादा लोगों की जान ले रही है। कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार ने जुर्माने का सहारा तो लिया, लेकिन बीमार अब भी लाचार हैं। दिल्ली में एक अदद बेड के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दिल्ली में कोरोना की मार फिर से डरा रही है। रफ्तार बेकाबू है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत की रफ्तार थम नहीं रही। हर रोज कोरोना राजधानी की 100 जिंदगियां छीन रहा है। लापरवाही बढ़ी तो खतरा और भी भयावह होगा। सरकार जागी तब तक देर हो गई। अब हाय तौबा मची है। सरकार को सख्ती का रास्ता अपनाना पड़ा। अब दिल्ली में मास्क जरूरी है। अगर चेहरे से नकाब जरा भी नीचे आया तो 2000 की चपत तय है। पर दिल्ली वाले मान कहाँ रहे हैं। कल भी दिल्ली में 1500 से ज्यादा चालान कटे। लापरवाही करने वालों को अब तक 5 लाख से ज्यादा चालान की चपत लग चुकी है। दिल्ली में मौत की रफ्तार बेकाबू हुई तो अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे। सरकार के दावे तो बड़े हैं, 700 से ज्यादा नए आईसीयू बेड की बात हो रही है, लेकिन हालात ये है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों को इलाज के लिए पड़ोसी राज्यों के अस्पतालों में बेड ढूंढना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हर दिन औसतन 12 से 13% दर में पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। 50,000 के अगर टेस्ट हैं तो आप ये समझिए कि 6,000 से ज्यादा लगभग संक्रमित मरीजों की संख्या रोज सामने आ रही है और इसीलिए एहतियात के तौर पर सभी एजेंसियां जो हैं
पुलिस हो, सिविल डिफेंस हो और दूसरे सरकारी जो संस्थान हैं, सबकी जिम्मेदारी ये है कि सड़कों पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का अनिवार्य जो नियम है उसका पालन किया जाए। दिल्ली में हफ्ते भर के आंकड़ों का ग्राफ ऊपर ही ऊपर दिखता है। मौत 100 से नीचे नहीं आ रही। 17 नवंबर को महामारी ने 99 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद कोरोना की मार कम नहीं हुई है। 19 नवंबर को 100 से नीचे मौतों की संख्या गई, लेकिन उसके बाद हर रोज कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 100 से ऊपर ही रहा। आज फिर कोरोना से 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सुलझाने का तरीका यही है कि देखो आईसीयू में प्राइवेट के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अपन ने आदेश दिया है प्राइवेट के अंदर भी 250 आईसीयू बेड और बढ़ाए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार के 650 बढ़ाए जा रहे हैं, सेंटर के द्वारा 750 बढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे बेड अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे। तो जब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। त्योहार के मौसम ने लोगों को इतना बेपरवाह कर दिया कि कोरोना बम फिर से फूट पड़ा। अब आज का ही आंकड़ा देख लीजिए। 24 घंटे में फिर से कोरोना के 6700 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। कुल मामले 5,29,000 तक जा पहुंचे हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना ने दिल्ली में 121 लोगों की सांसें बंद कर दी। दिल्ली में कोरोना से अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अच्छी बात यह है कि यहाँ ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना की ना तो दवा है, ना ही ये दया दिखाता है। लापरवाही तो कतई बर्दाश्त नहीं। कोरोना के लिए अब भी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। दिल्ली से अरविंद ओझा और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। मीनाक्षी, दिल्ली इकलौता राज्य नहीं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। हालात बिगड़ते देख राजस्थान और गुजरात सरकार ने नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है। मुंबई में भी फिर से रोज कोरोना के 1000 मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने तो कोरोना को लहर नहीं बल्कि सुनामी बता दिया। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। दिल्ली से सटे बाकी इलाके भी राजधानी में कोरोना विस्फोट की वजह से डरे सहमे हैं। अब तो यूपी और हरियाणा दोनों बॉर्डर पर भी दिल्ली से आने जाने वालों का रैंडम टेस्ट हो रहा है। गुजरात सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान लागू कर दिया है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों को घरों में रहने के सख्त आदेश हैं। इस दौरान धार्मिक आयोजन और शादी के कार्यक्रमों पर भी रोक है। 57 घंटे के कर्फ्यू के बाद आज सुबह ही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए जो फ्री कोविड टेस्टिंग यहाँ पे टेंट बनाए गए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं लंबी कतार लग चुकी है। यहाँ पे जो टेस्टिंग करवाने के लिए लोग हैं वो भी सुबह से ही पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हाल अहमदाबाद में करीब ऐसे लगाए गए 80 टेंट है, हर टेंट का यही हाल है। अब तो 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला भी टाल दिया गया है। गुजरात में 24 घंटे में 1495 नए केस सामने आए हैं। 4 महीने में पहली बार मौत का आंकड़ा 24 घंटे में 13 तक पहुंच गया है। राजस्थान में भी कोरोना की मार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से गहलोत सरकार ने सभी शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शाम 7 बजे से सभी दुकान और मॉल बंद कर दिए जाएंगे। राजस्थान में भी मास्क को लेकर सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। अब बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की हालत यह है कि स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी में उन्हें भर्ती कराया गया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के संक्रमण की क्या हालत है। रोज रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लगातार 2 दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3000 से ज्यादा आ रही है। कोरोना के कारण राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर और जोधपुर बेंच में अब वर्चुअल सुनवाई होगी। आज से 5 दिसंबर तक यहां की सारी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाएगी। महाराष्ट्र में भी कोरोना की एक और लहर दिख रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर लोगों को आगाह किया। उन्होंने कोरोना को लहर नहीं सुनामी बताया, जिससे बचना ही एकमात्र उपाय है। मुंबई में कोरोना केस फिर से 24 घंटे में 1000 के पार पहुंच गए हैं। लगातार 3 दिनों से यहां नए केस 1000 से ज्यादा आ रहे हैं।
20 नवंबर को 1031 कोरोना के मामले सामने आए थे, तो 21 नवंबर को ये संख्या बढ़कर 1092 हो गई। 22 नवंबर को नए केसों की संख्या 1135 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र में सरकार कोरोना से लोगों को अलर्ट कर रही है, तो स्कूल भी खोले जा रहे हैं। पुणे के ग्रामीण इलाकों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। कोरोना में उछाल को देखते हुए शिवराज सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। आज शिवराज सरकार 5 और बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू का फैसला ले सकती है। सरकार ने शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर और धार के कलेक्टर्स को जरूरी पाबंदियां लगाने के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना लोगों को डरा रहा है। दिवाली से पहले जहां रोजाना तकरीबन 700 से 800 नए मामले कोरोना के सामने आ रहे थे, तो वहीं दिवाली के बाद इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। दिवाली के बाद से लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं और अब रोजाना 1000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। बीते रोज की अगर हम बात करें तो नवंबर महीने में एक ही दिन में सबसे ज्यादा मामले जो है वो कोरोना के सामने आए, जब नए मामले बढ़कर 1700 तक पहुंच गए थे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1700 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में यहां 13 लोगों की जान भी चली गई है। जयपुर से शरद कुमार, भोपाल से रवीश पाल सिंह, अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।